नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज। आज हम पीएफ खाते में जमा रकम पर लोन के बारे में बात करेंगे और यह बातचीत करने के लिए हमारे साथ गणेश जी मौजूद है। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गौरव। गणेश जी, क्या पीएफ खाते में जमा रकम पर लोन मिल सकता है? जी गौरव, बिल्कुल। आप चाहें तो अपने पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी में अपने पीएफ खाते से लोन ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और उनका पालन करने के बाद आप बिल्कुल पीएफ खाते से लोन ले सकते हैं। अच्छा, पीएफ खाते से अधिकतम हम कितना लोन ले सकते हैं? जी गौरव, किसी भी पीएफ खाते में लोन उसमें जमा रकम के बेस यानी उसका जो आधार है उस पर मिलता है हमको। तो पीएफ खाता खुलने के कम से कम 3 साल बाद ही हम लोन ले सकते हैं। अगर घर खरीदने या फिर होम लोन की किस्त चुकाने के लिए पीएफ खाते में जमा रकम का हम करीब 90% तक लोन ले सकते हैं, यानी 90% तक हमें आसानी से उससे लोन मिल सकता है अधिकतम। गणेश जी, जैसे आपने बताया कि पीएफ खाते में जमा रकम पर हम लोन ले सकते हैं, तो इस लोन को निकालने की क्या कुछ शर्तें होंगी? गौरव, पीएफ खाते से लोन लेने के लिए सबसे पहली जो शर्त है या सबसे जरूरी जो शर्त है वो ये है कि आप नौकरी के दौरान ही इससे एडवांस रकम या लोन निकाल सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लोन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन लोन लेने के लिए आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट होना जरूरी है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर यूएएन नंबर के साथ आपका वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा लोन निकालने के लिए आपको एक फॉर्म 31 आता है, उसे जमा करना होगा। इसे ईपीएफ एडवांस फॉर्म भी कहते हैं। अगर आप बेटी की शादी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो शादी का कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कुछ बैंक डिटेल्स या पीएफ खाता नंबर वगैरह, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बिना पर आप जो है तो लोन ले सकते हैं। अगर इस लोन के लिए हम ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और क्या कुछ हमें करना होगा? जी, आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी चाहें तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले पीएफ खाते से ऑनलाइन लेने के लिए आपको ईपीएफओ का जो पोर्टल है epfindia.gov.in उस पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज एक ओपन होगा। यहाँ आपको अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होगा। अब आप मैनेज पर क्लिक करके केवाईसी ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें। केवाईसी डिटेल्स वेरीफाई करना पड़ेगा और केवाईसी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा। अब आप ड्रॉप डाउन मेनू से फॉर्म 31 ऑप्शन को सर्च कर लें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक मेंबर्स की डिटेल्स यानी आपकी डिटेल्स, अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो केवाईसी डिटेल्स दिखेगी। इसे वेरीफाई करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने होंगे। अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको जो नियम एवं शर्तें हैं उसमें एग्री होने के लिए यस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन दिखेगा, वहां क्लिक करना होगा। अब आपको क्लेम फॉर्म में आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसके अंतर्गत पूर्ण निपटान या ईपीएफ आंशिक निकासी या पेंशन निकासी का ऑप्शन चुनना होगा। फिर आपको ईपीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक करना होगा। इसमें लोन लेने का आपका क्या मकसद है, आप कितना लोन लेना चाह रहे हैं, विड्रॉल की जाने वाली रकम कितनी है, और एम्प्लॉयर के एड्रेस को लिस्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। ईपीएफओ द्वारा आपके लोन को अप्रूव किया जाएगा और इसके बाद लोन की रकम सीधे आपके संबंधित बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के 15 से 20 दिन में आपके खाते में लोन की रकम आ जाती है। जी गणेश जी, तो ये तो हुई लोन लेने की बात। अब अगर किसी ने पीएफ खाते में लोन लिया है तो उस लोन का पैसा उसे कैसे चुकाना होता है, इसकी क्या कुछ प्रोसेस होती है? गौरव, पीएफ खाते से लोन ली गई रकम को चुकाने के लिए कम से कम 2 साल यानी हमें 24 महीने का समय मिलता है। आप चाहें तो लोन की रकम को मासिक आधार पर या फिर एक मुश्त भी जमा करें, जैसे आपकी जो भी सहूलियत है। ईपीएफ जमा पर जिस ब्याज की गणना की जाती है वो 8.5% है। ये दर मासिक रनिंग बैलेंस के पर आधारित होती है। जी गणेश जी, तो यह तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि हमारे दर्शकों का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। एशिया नेट के साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद गौरव।